वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड में एक बेहतरीन वैकेंसी आ रखी है और ये जो वैकेंसी है ये है नाविक जनरल ड्यूटी की। ठीक है, तो भारत का कोई भी लड़का, ये देखिए सिर्फ लड़कों के लिए है, ओनली मेल कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करिए और बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम भी इसका नहीं होता है, आसान सा ही एग्ज़ाम रहता है। आप एक अच्छी सी नौकरी इसमें पा सकते हैं। सारी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है इसके फॉर्म कब से चालू होंगे ये चीज़ आप ज़रूर देख लो। ठीक है, 13 तारीख से चालू है, 13 फरवरी से। आज है 3 फरवरी, तो आज के 10 दिन बाद से फॉर्म चालू हैं और 27 फरवरी तक चलेंगे। तो आप आराम से फॉर्म भरना। ठीक है, और ये जो नोटिफिकेशन है ये 2/2024। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन जानेंगे और भर्ती किसकी है, नाविक जनरल ड्यूटी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोस्ट गार्ड में भर्ती है, तो कोस्ट गार्ड तो आप जानते हैं जिसे हिंदी में आप तटरक्षक बल बोलते हो। तो समुद्र की जो सीमाएं होती हैं उसमें पेट्रोलिंग वगैरह ये लोग करते हैं ताकि कुछ अवैध काम ना हो सके। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर हम बात करें तो भारत का कोई भी बच्चा मेल कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है, मेल सिटीजन ही इसमें भर सकता है। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऐसा बच्चा जिसने कक्षा 12 पास की है मैथ एंड फिजिक्स से इसमें फॉर्म भर सकता है। ध्यान रखिएगा, 12 पास, 12th पास विथ मैथ्स एंड फिजिक्स। तो साइंस साइड वाले, जिसे देसी भाषा में बोलते हैं, तो साइंस साइड वाले बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, नाविक जनरल ड्यूटी में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में अब आती है उम्र सीमा की बात, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, आप फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। तो 1 सितंबर 2002 से लगा के 31 अगस्त 2006 तक के इस डेट के बीच, दोनों तिथियों के बीच में जो भी बच्चे जन्मे हैं वो बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। कुछ बच्चों को जो है रिजर्वेशन होता है, जैसे कि 5 साल तक के लिए छूट होती है SC ST के लिए, 3 साल तक की छूट होती है OBC वाले बच्चों के लिए जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए। तो बात समझ गए इसमें। और फिजिकली हैंडिकैप बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये एक तरह की थोड़ा फिजिकल टफनेस वाली नौकरी होती है। ठीक है, तो ये बात होगी। अब हम देख लेते हैं वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी इन्होंने कोस्ट गार्ड को पूरे कुछ जोन में डिवाइड कर रखा है। आप यहाँ से देख सकते हैं, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, अंडमान निकोबार, इतने जोनों में विभाजित कर रखा है। ठीक है, अब देखिए जिस एरिया में आप रहते हैं, आपका घर है, तो वो भी किसी जोन में पड़ता है। मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे जान सकते हो कि आपका घर किस जोन में आता है, आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, तो देख रहे हो नॉर्थ में कितनी वैकेंसी है टोटल, आप यहाँ से देख सकते हैं 79 वैकेंसी है। ठीक है, और जो है ना वेस्ट में 66। आप ये सामने वीडियो पॉज करके देख लो, मैं इसमें टाइम आपका क्यों जाया करूँ। ठीक है, अब देखो कहाँ से आप जान पाओगे कि आप किस जोन में आ रहे हो। आप यहाँ से देखिए, मान लीजिए आप रहने वाले हो मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो मध्य प्रदेश कहाँ आ रहा है, वेस्ट जोन में, समझ गए। आप रहने वाले हो झारखंड के, तो आपका जोन कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मध्य प्रदेश में रख रहे हो तो आप ईस्ट जोन में आते हो। ठीक है, तो ये जोन की बात हो गई। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर जैसा कि आप जानते हो कि मेनली आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका जो ना फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका जो है ना जिसमें रेस वेस वगैरह होगी, फिर इसके बाद आपका एक मेडिकल होगा, फिर आपके बाद फाइनल INS चल का आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो रिटन और फिजिकल इसके 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं एक एक करके तीनों भागों को। लेकिन इन्होंने जो डिवाइड करके रखे हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने स्टेज 1 डिवाइड किया है, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 करके डिवाइड। तो हम चारों को स्टेज वाइज ही आपको जो है ना बताने की कोशिश करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन आगे ना रहे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेज 1 वगैरह के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 ये देखिए, जिसे आप बोलेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, तो आधार कार्ड आपका नहीं, मैं बोल रहा हूँ एडमिट कार्ड वगैरह जो आपके रहते हैं जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ ज़रूर आप लेके जाएँ। इसमें हम उन चीज़ों की बात नहीं करेंगे जो आपको लेके जाना है कि आप PDF वगैरह पढ़ के वो देख सकते हैं। हम देखते हैं स्टेज 1 में आपका क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं आपको इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए जो आपका स्टेज 1 उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले तो हाईलाइट करते हैं ताकि अच्छे से आपको चीज़ें दिख सकें। अब देखते हैं जो आपका सेक्शन 1 है, इसमें क्या होगा, 2 टेस्ट आपके हो गए, एक सेक्शन 1, सेक्शन 2। ये ऊपर देखिए नाविक GD वाला जो आपको दिख रहा है, सेक्शन 1 या सेक्शन 2। मैं आपको दोनों बताता हूँ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में क्या क्या रहेगा स्टेज 1 के। तो स्टेज 1 को फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 जो है उसमें आपका क्या रहने वाला है, आप देखिए ये चीज़ रहेगा। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेंगे, टाइम 45 मिनट,
टोटल क्वेश्चन 60 है। अब इसके अंदर क्या रहेगा, गणित 20 नंबर की रहेगी, साइंस 10 नंबर की, इंग्लिश 10 नंबर, इंग्लिश 15 नंबर की, रीजनिंग 10 नंबर की, जीके 5 नंबर की, ठीक है। मिनिमम जनरल वाले बच्चों को 30 नंबर लेके आने हैं और 27 है SC/ST वालों के। और जो प्रश्नों का टफनेस का रहेगा, कितने टफ होंगे, कक्षा 10 के स्तर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये बात समझ गए कि जो आपका सेक्शन 1 है मिनिमम इसमें आपको 30% नंबर या 30 नंबर मैं आपसे कहूँ तो 30 नंबर आपको लेके आने हैं। परसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ नंबर की बात कर रहा हूँ। तो 60 में से मिनिमम 30 नंबर आपको लेके आने हैं। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आपको मेरिट लिस्ट में आगे शामिल करेंगे, आपको जो है ना फिजिकल वगैरह देने का मौका मिलेगा। अंडरस्टूड। तो हमने स्टेज 1 का सेक्शन 1 देख लिया। अब हम देखते हैं इसके सेक्शन 2 में क्या है। जो इसका सेक्शन 2 है आप यहाँ से देख सकते हैं। आप क्योंकि इसमें साइंस साइड हो तभी आप इसमें फॉर्म भर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैथ्स और फिजिक्स आती है। तो ये जो टेस्ट होगा सेक्शन 2 आपका रहेगा, ये स्पेसिफिक टू आपके सब्जेक्ट रहेगा। इसमें क्या है 50 नंबर का होगा, 30 मिनट का टाइम रहेगा, टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। 25 गणित के, 25 भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स के रहेंगे, ठीक है। मिनिमम 20 नंबर आपको लेके आने हैं जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को, ठीक है। इसमें भी 50% मतलब होने चाहिए, क्योंकि टोटल आपका 50 मार्क का है और 50 में से 25-25 आपके फिजिक्स और क्रमशः मैथ्स के हैं और 20 नंबर आपको मिनिमम लेके आने हैं। तो बात समझ गए। अब 50 में से 20 नंबर आप जरूर लेके आइए। और कठिनता किस तरह रहेगा, कक्षा 12। तो कक्षा 12 की गणित और विज्ञान मतलब भौतिक विज्ञान से ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये बात हो गई, हमने स्टेज 1 के बारे में मोस्टली हमने देख लिया, ठीक है। स्टेज 1 ये हो गया। अब स्टेज 2 जो है, स्टेज 2 के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। स्टेज 2 में क्या क्या रहने वाले हैं। द ड्यूरेशन ऑफ स्टेज 2 इज 1 से 2 दिन लग जाए, क्योंकि इसमें फिजिकल भी शामिल है। एक असेसमेंट टाइप का टेस्ट होता है, इसमें कुछ खास नहीं होता, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता, जनरल चीज़ें इसमें पूछी जाती है। आपका कॉमन सेंस का इस्तेमाल ये लोग बेसिकली जानना चाहते हैं, क्या आप जो इनका इन्वायरमेंट है, जो कोस्ट गार्ड का इन्वायरमेंट है, क्या आप उसमें रह सकते नहीं। एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है। अगर आपको इसके डिटेल में जानना है क्या चीज़ें पूछी जाएगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हम डेडिकेटेड वीडियोस के लिए बनाएंगे, लेकिन ये जनरल नेचर का टेस्ट होता है, कुछ आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में अब देखते हैं फिजिकल टेस्ट, जो कि इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम रहेगा। आप यहाँ से देखिए फिजिकल टेस्ट में आपका क्या क्या रहेगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट में क्या रहेगा, 1600 मीटर की दौड़ रहेगी, 7 मिनट में पूरी करनी है। 20 आपको जो है ना उठक बैठक लगानी है और 10 आपको पुशअप लगानी है। बात समझ गए। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। और दौड़ने के लिए अपने जूते वगैरह, आपके ट्रैक सूट वगैरह हो गए, या आप जो ले जाना चाहें जिसमें आप कंफर्टेबली दौड़ सकें, आप ज़रूर लेके जाइएगा। और यहाँ 1 से 2 दिन का समय वहाँ पर लग जाता है, जहाँ का आपको जिस स्थान पे आपको फिजिकली ये टेस्ट देना है। तो ये स्टेज 2 की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, हमने देख ली। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी के बाद स्टेज 2 में ही आपका जो है ना मेडिकल एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और ये मेडिकल एग्ज़ाम उतना टफ नहीं होता, जब आप INS चिल्का ज्वाइन करते हैं तब आपका मेडिकल एग्ज़ाम जो होगा वो थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। अब स्टेज 3 आपकी जो ना हो गई, स्टेज 3 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। स्टेज 3 में क्या किया, आपका जो है ना मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी बेसिस ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन सेक्शन 1, मतलब कि जो आपने मार्क्स स्कोर किए हैं रिटन एग्ज़ाम में वो इसमें काउंट करके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में स्टेज 3 में आपका क्या होने वाला है। एक तो आपका होगा सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और बस वहीं पर आपका जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और प्री एनरोलमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है, INS चिल्का में। तो ये भी मेडिकल के लिए हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास बात नहीं करेंगे। अब स्टेज 4 क्या है, जब आप INS चिल्का में रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो ना एक मेडिकल टेस्ट होगा, जो कि एक धांसू लेवल का होता है, एक अच्छे से वहाँ मेडिकल चेकअप होता है। तो आपको तब तक फिट रहना है, ठीक है। अगर वहाँ से बाहर कर दिए गए तो आपको लौट के वापस भी आना पड़ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जब तक आपकी ट्रेनिंग ना चालू हो जाए, INS चिल्का में आपका मेडिकल फिट ना हो जाओ, तब तक आप 100% सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि वहाँ जाके मेडिकल अनफिट हो जाते हैं, कुछ आगे पीछे हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। आपको तब तक फिट रहना है, ठीक है, अपने आप को फिट रखना है। ऑनलाइन फॉर्म के बारे में बताऊं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 27 फरवरी तक चलेंगे, 13 फरवरी से चालू होकर। और अब इस वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें उसका उत्तर देकर बड़ी ही खुशी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।